हमारे सबके चहीते प्रणव भैया के संग भक्ति रस में डूब जाते हैं। आज का प्रबोधन विशेष रहेगा। आज भगवत गीता जयंती के उपलक्ष्य में भगवान ने जो ज्ञान कुरुक्षेत्र पर अर्जुन से साझा किया, आज प्रणव भैया उसी के कुछ अंश हमारे साथ सीधी सरल वाणी में जो हमें समझ में आए बांटने यहाँ उपस्थित है। प्रणव भैया से वैसे तो आप सभी सुपरिचित है, किंतु जो हमारे नए साधक है उनके लिए मैं प्रणव भैया का परिचय संक्षिप्त में करवाना चाहूंगी। प्रणव जनार्दन पटवारी, आप बीड़ महाराष्ट्र से है। संस्कृत में आपने पदवी का तथा मास्टर्स डिग्री प्राप्त की है तथा आप पीएचडी प्रविष्ट हैं। आपने परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज से मंत्र दीक्षा प्राप्त की है। भगवत गीता कथा, कीर्तन, प्रवचन, ऐतिहासिक तथा पौराणिक विषयों पर प्रवचन और व्याख्यानों में आपने महारत प्राप्त की है। स्वामी जी के सानिध्य में ऋषिकेश में होने वाली गीता साधना शिविर में आप प्रशिक्षक के रूप में सेवारत हैं। मराठी, हिंदी और संस्कृत भाषाओं का ज्ञान और गीत और नाट्य लेखन की कला ने आपको लेखक और गीतकार के रूप में पहचान दिलाई है। इसके चलते आपने महाकवि कालिदास रचित मेघदूत का मराठी संस्करण करके उसके अनेक रंगमंचीय आविष्कार सादर किए हैं तथा स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में अनुग्रह नामक नाटक का लेखन तथा मंचन भी किया है। नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन के लिए आपने प्रेरणा गीत की रचना की है। आपके अनेकों सम्मानों में से कुछ लक्षणीय सम्मान इस तरह से है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जलगांव द्वारा आयोजित प्रतिभा संगम राज्य स्तरीय विद्यार्थी साहित्य सम्मेलन में आपने निमंत्रण पद का दायित्व संभाला है। आपके संस्कृत काव्य संग्रह नक्षत्र माला को साहित्य विहार संस्था नागपुर द्वारा सर्वोत्कृष्ट काव्य संग्रह का पुरस्कार मिला है। संस्कृत भाषा प्रचारणी सभा नागपुर द्वारा प्रज्ञा भारती पुरस्कार आपने प्राप्त किया है। आपका प्रकाशित साहित्य कुछ इस प्रकार है। गीत विनायक, गीत रामायण जैसे ही ये स्वातंत्र वीर सावरकर के चरित्र पर गीतमय चरित्र का ये काव्य संग्रह है। शिव प्रताप, अफजल खान वध प्रसंग पर आधारित यह खंड काव्य है। शंकरानंद लीला कल्पतरु, ब्रह्मलीन स्वामी शंकरानंद जी महाराज का काव्यमय चरित्र है ये। और सरस्वती नदी के बारे में प्रसिद्ध संशोधन प्रबंध का आपने संस्कृत में अनुवाद किया है, इसका नाम है सरस्वती नदी शोधाभियानम। गुंजारव तथा संस्कृत भवितव्यम, इन नियतकालिकाओं में आपके संस्कृत काव्य का प्रकाशन नियमितता से होते आ रहा है। प्रणव भैया, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आज गीता जयंती के पावन अवसर पर आप हमें संबोधित करें। जय श्री कृष्ण। प्रणव भैया। जय श्री कृष्ण। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदि वल्लभम माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेश नंदिनीं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नमो गोविंद देवाय ज्ञानदेव स्वरूपिणे वाग्मिने वाग्निधानाय यतये वेद मूर्तये। सभी को जय श्री कृष्ण। आज एक विशेष पर्व के औचित्य पर हम यहाँ ये चिंतन कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमने गीता जयंती का पर्व हर वर्ष हम मनाते हैं और वैसे गीता पढ़े पढ़ाए जीवन में लाए, इस संकल्प को लेकर गीता परिवार का कार्य चला है। श्रीमद् भगवत गीता के विषय में जितना भी कहा जाए उतना कम है और अनेकों विद्वानों ने, केवल भारतीय ही नहीं पाश्चात्य भी विद्वानों ने श्रीमद्
भगवत गीता के ऊपर जो उसे समझकर, जितना हो सके उतना समझकर जो उस पर प्रतिक्रियाएं दी है वह बड़ी विलक्षण है। और भारत के तो लगभग सभी आचार्यों ने श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर अपना मंतव्य रखा है, अपना भाष्य लिखा है। उसमें उन सभी भाष्यों में जो सबसे अधिक विलक्षण है वह सारे मराठी भाषिकों का जो अत्यंत आदरणीय और वंदनीय ग्रंथ है वह भगवान ज्ञानेश्वर महाराज द्वारा लिखी गई भावार्थ दीपिका, या जिसे हम ज्ञानेश्वरी कहते हैं। ये गीता कैसी है उस विषय में ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने पहले ही अध्याय में जो बात कही है, महाराज कहते हैं कि स्वयं महादेव जी माता पार्वती से जब गीता के विषय में बात कर रहे हैं तो महादेव जी कहते हैं, तेथ हरू म्हणे नेणिजे देवी जैसे का स्वरूप तुझे तैसे नित्य नूतन देखिजे गीता तत्व। यह गीता कुरुक्षेत्र में किसी समय कही गई है, लेकिन वह काल के इस बंधन से अतीत है। ऐसा नहीं है कि वो पुरातन काल में कही गई है तो आज उसका कोई औचित्य नहीं है। भगवान महादेव कहते हैं, देवी जैसे का स्वरूप तुझे, हे पार्वती जिस प्रकार तुम्हारा रूप है जो मुझे प्रतिदिन नित्य नूतन लगता है, वो कभी पुरातन होता नहीं है, वो कभी जीर्ण होता नहीं, उसी प्रकार यह गीता तत्व है जो नित्य नूतन है। हर किसी को आज भी भगवत गीता में ऐसी ऐसी नई बातें मिलती रहती है कि हम अचंभित हो जाते हैं। और जहां से गीता का आरंभ है, वैसे हम केवल आज सिंहावलोकन करेंगे। जैसा हम सभी जानते हैं कि सभी जो ग्रंथ है, शास्त्र है, जो पुराण है हमारे, हम भागवत भी सुनते हैं, अनेकों कथाएं सुनते हैं, वहां जो वक्ता है वो किसी तपोवन में बैठे हुए हैं और सामने ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, उनमें ज्ञान चर्चा चल रही है और उस चर्चा के द्वारा उन पुराणों का, उन शास्त्रों का प्रागट्य हुआ है। लेकिन इन सभी शास्त्रों में, सभी ग्रंथों में सबसे विशेष और विलक्षण अगर कोई ग्रंथ है तो श्रीमद् भगवत गीता है, क्योंकि वो किसी तपोवन में, किसी अरण्य में, गंगा जी के किनारे इस प्रकार के वातावरण में नहीं कही गई और किसी सर्वसंग परित्यक्त महात्मा या साधु के द्वारा उसी प्रकार के सर्वसंग परित्यक्त साधुओं से किया गया यह उपदेश नहीं है, उनके लिए किया गया उपदेश नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता युद्ध के भूमि पर, कुरुक्षेत्र के उस रणांगण पर एक महान योद्धा ने दूसरे महान योद्धा को उसके मन की विचलित दशा के चलते किया हुआ उपदेश है। दोनों सेनाओं के बीच अपना रथ लेने के लिए अर्जुन भगवान से कहता है। जैसा हम जानते हैं भगवान अर्जुन के सारथी है, अर्जुन की इच्छा के अनुसार, उसके, हम ऐसा कह सकते हैं कि आज्ञा के अनुसार, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत, ये अर्जुन ने जब कहा भगवान बीच, दोनों सेनाओं के बीच रथ को ले जाते हैं, तब तक अर्जुन अपने हाथ में धनुष लेकर खड़ा है। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने यह देखा कि मेरे सभी सगे संबंधी यहाँ खड़े हैं, और इस प्रसंग से पहले धृतराष्ट्र ने जो भावनिक पत्र भेजा था पांडवों को, उससे भी अर्जुन की मनस्थिति कुछ विचलित हुई है और अब अर्जुन को लगने लगा कि युद्ध मुझे नहीं करना चाहिए। और जो कुछ वो बोलता है पहले अध्याय में, अनेकों तर्क अर्जुन ने दिए क्यों युद्ध नहीं करना चाहिए। अंत में तो यह भी कह दिया कि बढ़िया तो ये होगा कि मैं इनके बाण अपने हृदय पर सह लूं, बढ़िया तो यह होगा कि इस युद्ध से मैं कहीं दूर चला जाऊं और
भिक्षा मांग कर उदर निर्वाह करूं, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए। किन्नो राज्येन गोविंद, यही बात उसने कही। लेकिन जैसे ही भगवान ने दूसरे अध्याय के आरंभ में हमारी भाषा में कहे तो गालियां दी लगभग, क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम युद्ध में खड़े हो तो तुम्हें युद्ध करना होगा, ये तुम्हारा कर्म है, ये कर्तव्य है। भगवान जब क्रोधित हुए तो अर्जुन के स्वर कुछ बदल गए, लेकिन अभी भी वो यह नहीं चाहता कि मैं युद्ध करूं। अर्जुन बड़ा, उसका मन कोमल है, अनघ उसे स्वयं भगवान कहते हैं, वह निष्पाप है। तो उसने कहा, मैं भगवान इन बाकी सभी की तो बात छोड़ो, ये सगे संबंधी है, ऐसा मुझे विचार नहीं करना चाहिए रणांगण में, लेकिन ये भीष्म, ये द्रोण, कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणंच मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। ये मेरे गुरु, ये मेरे पितामह मेरे सम्मुख खड़े हैं, अरे जिनका मुझे फूलों से पूजन करना चाहिए। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि, उनके हृदय को मैं अपने बाण से विद्ध करूं? क्या मैं इतना निर्दय हूं? क्या मैं इतना असंवेदनशील हूं? गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके। ये बात अर्जुन ने इतनी बड़ी कह दी, अरे अपने गुरुजी के विरोध में कुछ करने से तो अच्छा है उन्हें प्रणाम कर मैं भिक्षा से अपनी उपजीविका चलाऊं, इनके ऊपर मैं बाण नहीं चला सकता। और जब मुग्ध ही हो गया अर्जुन, अब उसे पता नहीं चल रहा कि मैं क्या करूं, अंत में अर्जुन शरणागत हुआ। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यत् श्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नः। और जब तक अर्जुन ये बात नहीं कहता, भगवान उपदेश का आरंभ नहीं करते, क्योंकि बिना मांगे किसी को खाना हम दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, लेकिन ज्ञान केवल जिज्ञासु को ही दिया जाता है। जिज्ञासु ही ज्ञान का अधिकारी। अर्जुन ने जब तक ये कहा नहीं, शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं, अब आप मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा, मैं शरणागत हूं। ये शरणागति जब अर्जुन ने व्यक्त की, तब भगवान ने गीता का उपदेश आरंभ किया। शरणागति से ही गीता का आरंभ है और शरणागति पर ही समापन है। शरणागति गीता का सार है। यहाँ अर्जुन शरणागत है और अंत में भगवान यही कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मुझे शरण में, मेरी शरण में आ जाओ। भगवान ने अब दूसरे अध्याय में जहां से उपदेश का आरंभ किया है, जैसे हमारे भारतीय दर्शनों की प्रणाली रही है कि आरंभ में जो कठिन बातें हैं उनको संक्षेप में कह दिया जाता है, ताकि जो उसे समझने की जिनकी योग्यता है वो वहीं पर समझ ले, उन्हें बाकी विस्तार की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। ये जो सांख्य योग है गीता का दूसरा अध्याय, जिसे यह समझ में आ गया उसके लिए अब बाकी गीता वो पढ़े भी तो भी ठीक है, न पढ़े तो भी ठीक है। यह सार भगवान ने पहले कथन किया। अब जिन्हें ये बातें उतनी अधिक समझ में आती नहीं है, उनके लिए और आगे विस्तार किया। तुम शोक क्यों कर रहे हो, यहां से गीता का भगवान के उपदेश का आरंभ है। और जो श्लोक अभी मैंने कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मा शुचः, शोक मत करो, यहीं पर गीता का समापन भी है, जिसे हम आरंभ को कहते हैं उपक्रम और समापन को कहते हैं उपसंहार। गीता का उपक्रम भी आरंभ भी यहीं पर है
कि हमें शोक नहीं करना है, और अंत भी यही है। तो गीता आनंद का शास्त्र है। हम उस आनंद की ओर कैसे बढ़े? सारी भूतकाल के शोक और वर्तमान की सारी चिंताएं और भविष्य काल का भय, इन तीनों के अतीत होकर उस हमारी जो वास्तविक अवस्था है, हम उस सच्चिदानंद भगवान के अंश है, उसे हम कैसे जाने, वहां तक कैसे पहुंचे, इसका शास्त्र गीता। निमित्त अर्जुन को बनाया और उसमें सारे वेदों का, शास्त्रों का सार भर दिया। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतम महत्। सारे उपनिषद ये गौ में, और उपनिषदों के जो ये गोमाताएं हैं, उनका दोहन यहाँ करने के लिए स्वयं भगवान है गोपाल। और वत्स कौन है? वह पार्थ है। जैसे गो माता अपने वत्स के लिए दुग्ध देती है, लेकिन उसे पाकर हम सभी धन्य हो जाते हैं, उसी प्रकार अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान ने सारे उपनिषदों का सार हमें प्रदान किया। वेदों में हमारा सारा तत्व ज्ञान निहित है। सारे वेदों का जो ज्ञान है वह एकत्रित किया गया उपनिषदों में, जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उन वेदांत ग्रंथों का भी सार भगवान ने एकत्रित किया इस श्रीमद् भगवद गीता में। पहले ज्ञान का उपदेश भगवान करते हैं, सांख्य योग दूसरा अध्याय। फिर अर्जुन के मन में जब आशंका निर्माण होती है, अगर ज्ञान ही इतना सर्वश्रेष्ठ है तो मैं कर्म क्यों करूं, उसका निवारण करने के लिए भगवान आगे कर्मयोग का कथन करते हैं। अपने अवतार का प्रयोजन भगवान कहते हैं अर्जुन से चौथे अध्याय में, जो ज्ञान कर्म संन्यास योग है। इसी क्रम में संन्यास और योग, इन संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए 5वें अध्याय में कर्म संन्यास योग भगवान ने कहा। आगे साधना किस प्रकार की होनी चाहिए, कैसे अपने जीवन को साधना चाहिए, तपाना चाहिए, उसका मार्गदर्शन भगवान ने 6ठे अध्याय में किया, जो आत्म संयम योग है, और जिसका निरूपण करते हुए ज्ञानेश्वर महाराज ने कुंडलिनी योग का भी विवरण बड़ा सुंदर किया। आगे भगवान 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग कहते हैं। मय्यासक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। और इस उपदेश के बाद कुछ संकल्पनाओं के विषय में अर्जुन के मन में आशंका निर्माण होती है। ब्रह्म क्या है, अधियज्ञ क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, उन संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण करने के लिए और जीवन के अंतिम समय में किस प्रकार की साधना करते हुए साधक उस पर ब्रह्म को प्राप्त करता है, उसका निरूपण करते हुए भगवान ने इस 8वें अध्याय में बड़ा सुंदर उपदेश अर्जुन को किया, जो अक्षर ब्रह्म योग कहलाया। और इसके बाद तो राजविद्या राजगुह्य योग, जो 9वां अध्याय है, जिसमें भगवान ने अनन्यता का महत्व बताया। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तुम अनन्य हो जाओ। इसी अध्याय के अंत में भगवान ने कहा, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। तुम मेरे हो जाओ, क्योंकि यह विश्व अनित्य है और असुख है। यहाँ नित्यता नहीं है इस संसार में, और सुख भी नहीं है, इसलिए तुम मेरे हो जाओ। यह 9वें अध्याय में भगवान ने कहा। 10वें अध्याय में अर्जुन के प्रार्थना करने पर भगवान ने अपनी विभूतियां बतलाई, और अंत में कहा कि इन सारी मेरी विभूतियों की गणना वैसे तो संभव नहीं है, मेरे एक अंश पर पूरा यह विश्व स्थित है।
ये बात जब भगवान कहते हैं, अब अर्जुन ने वैसे तो विभूति योग का श्रवण करने पर वो विस्मित हुआ है। पहले तो वह उसकी यह भावना थी कि भगवान मनुष्य है, मेरे सखा है, मेरे सारथी है। इसीलिए चौथे अध्याय में अर्जुन ने कहा था ना कि मैंने ये योग सूर्य को बतलाया, ये तुम कैसे कहते हो केशव। तब भगवान ने कहा कि अपने स्वरूप को मैं जानता हूं अर्जुन, तुम नहीं जानते। आगे भगवान ने अपने अवतार का प्रयोजन बताया, 10वें अध्याय में विभूति योग भी बतलाया। लेकिन अभी भी अर्जुन के मन की अवस्था उतनी, उसका दृष्टिकोण जो है भगवान की ओर देखने का, वो उतना विशाल अभी हुआ नहीं है, क्योंकि उसे अनुभूति प्राप्त नहीं हुई। जब तक अनुभूति प्राप्त नहीं होती किसी भी विषय की, तब तक हम उस विषय को ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए 11वें अध्याय में भगवान ने अपना विश्वरूप जब अर्जुन के सम्मुख प्रकट किया, इस अध्याय में अर्जुन अचंभित हो गया। भगवान वास्तव में क्या है, उसका विराट दर्शन उसने पाया। और इस विश्वरूप दर्शन के पाने के तुरंत बाद जो आशंका अर्जुन ने उपस्थित की, जिस अध्याय का अभी हमने श्रवण किया, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन कहता है कुछ लोग आपके व्यक्त रूप की उपासना करते हैं, सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं। कुछ लोग आपके निर्गुण रूप की, जो अनादि अनंत है, उस रूप की उपासना करते हैं। तो इनमें से कौन श्रेष्ठ है? यहां से इस अध्याय का आरंभ हुआ। भगवान ने कहा वैसे तो ये दोनों बढ़िया है, लेकिन हम सभी अपने आप को जो देह मानने वाले हैं, उनके लिए अव्यक्त की, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, इस प्रकार के परमात्मा के रूप की आराधना करना लगभग असंभव है। क्लेशोधिकतरस्तेषां अव्यक्ता आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवत्तिर्वाप्यते। यह कहते हुए भगवान ने सगुण साकार अपने रूप की उपासना कैसे करनी चाहिए, कुछ स्तर अर्जुन से भगवान कहते हैं। और उसमें मुख्य बात भगवान ने जो की, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। हमारा मन और बुद्धि दोनों भगवान में लग जाए। अब इस साधना में भगवान स्थूल से सूक्ष्म की ओर पहले तो सूक्ष्म बातें कहते हैं और धीरे धीरे कहते हैं, अगर तुम्हें यह संभव नहीं लगता, मुझ में मन लगाना संभव नहीं लगता, योग साधना करना संभव नहीं लगता, तो तुम पूजन करो, अर्चन करो। वह भी संभव नहीं लगता, उसके लिए भी तुम्हारे पास समय नहीं है, तो तुम जो कुछ भी करते हो मुझे अर्पण करो। कितनी सुविधाएं भगवान यहाँ प्रदान करते हैं भक्तों के लिए। और आगे इसी क्रम में भक्तों के लक्षण भी बतलाते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। ये लक्षण कहते हुए भगवान ने कुछ अंतरंग लक्षण कहे, कुछ बहिरंग लक्षण। भक्त का व्यवहार सबसे किस प्रकार का होना चाहिए यह भी कहा, और उसकी भीतरी स्थिति किस प्रकार होनी चाहिए यह भी कहा। भक्त संतुष्ट होता है। बार बार भगवान जो एक बात कह रहे हैं वो साम्यावस्था है, मन की स्थिरता। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। सांसारिक किसी भी यश से, कीर्ति से जो फूलता नहीं, और किसी अपयश से, किसी पराजय से जो उद्विग्न नहीं होता, जिससे कोई परेशान नहीं होता और लोगों के कारण जो स्वयं परेशान नहीं होता। यस्मान् नो द्विजते लोको लोकान् नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अब कहने जैसी बातें तो वैसे बहुत है, उतना समय हमारे पास नहीं है।
किसी को जब हम सुख में देखें तो उससे मैत्री का भाव हो, जलन नहीं हो। किसी को अगर हम दुख में देखें तो उसके विषय में हमारे भीतर करुणा का जागरण हो। कहीं अगर हम किसी को पुण्य कर्म में लगा हुआ देखते हैं तो उसके विषय में हमारे मन में आनंद संतोष का अनुभव हो। और कोई अगर हमें कोस दे, दोष देने लगे, हमारी निंदा करे तो उसकी हम उपेक्षा कर दे। पतंजलि ने योग सूत्र में इन बातों को कहा। मैत्रः करुणा एवच, भगवान ने उसी का संकेत यहाँ किया। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम। इस प्रकार मेरा विश्व से व्यवहार होना चाहिए। यह भी देखना होगा, भगवान इस बात को अधोरेखित करते हैं कि भक्त केवल आडंबर करने वाला नहीं होना चाहिए। अपने भीतर के विकारों को किस प्रकार मैं जीत पाऊं और पूरे संसार में मेरा वर्तन भी किस प्रकार हो, ये जो प्रैक्टिकल बातें हैं यह भी गीता में भगवान ने कही। आगे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के माध्यम से गहन तत्व ज्ञान की बातें कहने के बाद भगवान सत्व रज तम इन तीनों गुणों के स्वभावों का कथन करते हैं और आगे पुरुषोत्तम योग के माध्यम से इस संसार का स्वरूप किस प्रकार का है यह कहते हुए जो भगवान को प्राप्त करते हैं उन महात्माओं के गुण किस प्रकार के होते हैं। पूज्य गुरुदेव ने हमारे एक बार प्रवचन में यह बात कही थी कि अनेकों महापुरुषों को अनेकों श्लोक गीता के अच्छे लगते हैं, हर किसी को कोई अलग श्लोक अच्छा लगता है। वैसे तो पूरी गीता ही बढ़िया है, लेकिन उसमें भी एक श्लोक पहले मेरी दृष्टि के सम्मुख आता हो। पूज्य गुरुदेव ने कहा तो 15वें अध्याय का यह श्लोक है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर् गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम् तत्। यह ज्ञानी के लक्षण है। जिसने भगवान के साथ एकात्मता प्राप्त कर ली उसका आचार किस प्रकार का होता है। अपने धाम का वर्णन भगवान ने इस अध्याय में किया, अपने प्रभाव का वर्णन किया। हर वस्तु में जो सामर्थ्य है, पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण है, सूर्य में जो तेज है, औषधियों में जो गुण है, उन सब को प्रदान करने वाला उनका आधार मैं हूं। ये बात भगवान ने इस 15वें अध्याय में की। आगे 16वें अध्याय में दैवी संपदा के लक्षण बतलाए। केवल मालाएं पहनने से या अनेकों प्रकार के तिलक लगाने से या किसी रंग के या ढंग के वस्त्र पहनने से कोई भक्त नहीं कहलाता। भगवान अर्जुन से कहते हैं ये सारे गुण जिसमें है उसे साधक कहना चाहिए। कौन से ये गुण है? अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। यहां से लेकर भगवान ने दैवी संपदा के भी लक्षण बताए और जो बातें हम में नहीं होनी चाहिए, आसुरी संपदा, उसके भी लक्षण गिनाए। 17वें अध्याय में भगवान ने जिसका नाम श्रद्धा त्रय विभाग योग है, श्रद्धा के विषय में बात कही। श्रद्धा का कैसा महत्व है। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असरित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह। और अंत में परिशिष्टाध्याय हम जिसे कह सकते हैं वो 18वां अध्याय है, जिसमें भगवान ने इस मोक्ष संन्यास योग नाम से जो अध्याय है उसमें पूरी गीता में जो जो बातें भगवान ने की उन सब का एक बार भगवान ने सार रूप में, जैसे हम आवृत्ति कहते हैं, पुनरावृत्ति, सिंहावलोकन, वह इस अध्याय में किया। और सात्विक राजस तामस तीनों प्रकार के कर्म, तीनों प्रकार का सुख, तीनों प्रकार की बुद्धि, तीनों प्रकार की धृति, इसका बड़ा सुंदर उपदेश करते हुए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनका आचरण किस प्रकार का होना चाहिए और उपसंहार करते हुए अर्जुन से कहा यदहंकारमाश्रित्य नयोत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष।
जो बात 11वें अध्याय में भगवान ने कही थी, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तुम अपने आप को कर्ता मत मानो, निमित्त बनाओ। और ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। यह इस उपदेश को कहते हुए अंत में शरणागति का महत्व पुनश्च अधोरेखित करते हुए, इन सारी बातों की उलझन में मत पड़ो अर्जुन, जो पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा था उसे याद दिलाते हुए भगवान कहते हैं, पुण्य और पाप की चिंता मत करो, मेरे हो जाओ, फिर तुम्हारे सारे जो हिसाब होंगे पापों के पुण्यों के, उनका क्या करना है मैं देख लूंगा, तुम केवल मेरे हो जाओ। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और इस उपदेश को कहने के बाद भगवान कहते हैं, जो इस उपदेश का अध्ययन करेगा वो तो मेरा प्रिय है, लेकिन सर्वाधिक मेरा प्रिय वो है जो मेरे इस उपदेश को सब सारे लोगों तक पहुंचाएगा, जो गीता परिवार कार्य कर रहा है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियदुत्तमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। अर्जुन, इस गीता के उपदेश को जो मेरे भक्तों तक पहुंचाएगा उससे अधिक मुझे कोई प्रिय है नहीं, उससे अधिक मुझे प्रिय कोई होगा नहीं। और अंत में भगवान अर्जुन से पूछते हैं, अर्जुन जो भी मैंने अब तक कुछ कहा, क्या उससे तुम्हारा मोह गया? और कितना सुंदर उत्तर अर्जुन ने दिया, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनं तव। मेरा मोह केशव अब नष्ट हो गया है और जैसा आप कह रहे हो मैं करूंगा, मैं युद्ध करूंगा, आपका बनकर करूंगा। इस अवस्था तक जब अर्जुन पहुंचा, जैसा कि हम जानते हैं, यह पूरा युद्ध, इसका समालोचन संजय धृतराष्ट्र के सम्मुख कर रहा है। संजय भी कृतार्थ हुआ, उसके मुख से यही शब्द निकले, राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिमम् अद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। और संजय कहता है, राजन क्या कहूं, वो उस विश्वरूप का स्मरण जब मैं करता हूँ पुलकित हो जाता हूँ, मैं धन्य हुआ। भगवान वेदव्यास ने मुझ पर कृपा की, इस संवाद को मैंने स्वयं देखा सुना। लेकिन अभी धृतराष्ट्र तो अपने ही अवस्था में, वो तो अपने ही विचारों में है। संजय से कहता है, संजय ये सारी बातें छोड़ो, मुझे बताओ विजय किसकी होगी, मेरे पुत्र की होगी कि पांडवों की होगी? संजय ने कहा, महाराज मैं क्या कहूं आपसे। और गीता का अंतिम श्लोक, जिसे स्वयं ज्ञानेश्वर महाराज एक श्लोकी गीता कहते, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अरे जहां योगेश्वर कृष्ण है, धनुर्धारी पार्थ है, वहीं पर संपदा, सारा ऐश्वर्य, विजय यह रहते हैं, इसमें कोई आशंका नहीं। हमारे जीवन में भी हमारी बागडोर हम भगवान के हाथों में जब सौंपेंगे, भगवान योगेश्वर कृष्ण यह ज्ञान का प्रतीक है और धनुर्धारी अर्जुन यह निष्काम कर्मयोग का प्रतीक है। कर्म और ज्ञान ये दोनों जब भक्ति का हाथ थाम कर चलेंगे, तब हमारे भी जीवन में श्रीमद् भगवद गीता का यह सार निश्चित अवतीर्ण होगा और श्रीमद् भगवद गीता का यह उपदेश हमारे भी मन में स्थिर हो पावे, हम भी भगवान के होकर संसार में विचरण करें। ऐसी मंगल कामना करते हुए गीता जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणव भैया। संसार में मनुष्य को बहुत सारे बंधन है, किंतु आज जिस बंधन से बहुत कष्ट हुए वो है समय का बंधन। प्रणव भैया की बातें, उनकी प्रभावशाली वाणी से हम श्रीमद् भगवद गीता का सिंहावलोकन रस ग्रहण सुन रहे थे और उस तल्लीनता को समय ने खंडित कर दिया। भैया
आज के इस सत्र में उपस्थित सभी श्रोते निश्चित ही तृप्ति का अनुभव कर रहे होंगे। प्रणव भैया, पुनश्च आपका बहुत बहुत धन्यवाद।